इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर उतर रहे हैं जो हमारी सड़कों और हमारे घरों दोनों को बदल रहा है। मेरा मतलब है इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवीज और उनका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कैसे हमारे बिजली इस्तेमाल करने के तौर तरीकों में आप कह सकते हैं क्रांति ला रहे हैं। हमारे पास एक लेख है जो इस तकनीकी बदलाव के बिल्कुल केंद्र में झांकता है। हमारा इरादा है इस लेख से सबसे ज़रूरी और दिलचस्प जानकारियां निकालना। वो कौन सी खास तकनीकें हैं जो इस बदलाव की अगुवाई कर रही हैं, ये बदलाव क्यों मायने रखता है और ख़ासकर उन लोगों के लिए इसके क्या मायने हैं जो तकनीक, इंजीनियरिंग और भविष्य के ऊर्जा समाधानों में दिलचस्पी रखते हैं। हम अक्सर ईवीज को मतलब भविष्य की चीज़ मानते थे, है ना? लेकिन अब ये हमारी सड़कों पर हैं और तेजी से बढ़ भी रही हैं। पर कहानी सिर्फ कार बदलने की नहीं है। ये लेख इस बात पर जोर देता है कि कैसे ये वाहन एक बड़े ऊर्जा नेटवर्क का हिस्सा बन रहे हैं। तो चलिए इस जटिल ताने बाने को परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। लेख का जो केंद्रीय विचार उभर कर आता है वो ये है कि ईवीज और उनके चार्जिंग सिस्टम्स ये बिजली के इस्तेमाल को पूरी तरह से नया आकार दे रहे हैं। ये महज परिवहन का एक नया जरिया नहीं है। लेख कहता है कि ये एक ज्यादा टिकाऊ, एक ज्यादा एकीकृत इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है, जहां गाड़ियां, ग्रिड और ऊर्जा प्रबंधन मिलकर काम करते हैं। ये सोचना ही दिलचस्प है कि हमारी कारें अब सिर्फ आने जाने का साधन न रहकर ऊर्जा प्रणाली का एक सक्रिय हिस्सा बन सकती हैं। इस बदलाव में सबसे आगे है एक तकनीक जिसका लेख में प्रमुखता से जिक्र है, स्मार्ट चार्जिंग स्टेशन। ये सिर्फ प्लग पॉइंट्स नहीं है। लेख बताता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई से लैस है। इनका काम सिर्फ गाड़ी चार्ज करना नहीं, बल्कि बिजली के लोड को समझदारी से मैनेज करना है, ताकि जब एक साथ कई गाड़ियां चार्ज हों तो ग्रिड पर अचानक बहुत ज्यादा बोझ ना पड़े। शाम के वक्त जब सब घर लौटकर अपनी कारें चार्ज पर लगाते हैं, उस पीक लोड की कल्पना कीजिए। को बचाने के लिए नहीं है, इसकी अहमियत कहीं ज्यादा गहरी है। सोचिए, अगर हजारों गाड़ियां एक ही समय पर बिना किसी तालमेल के पूरी क्षमता से चार्ज होने लगें, तो स्थानीय ट्रांसफार्मर या सबस्टेशन पर जबरदस्त दबाव पड़ सकता है, जिससे अस्थिरता या बिजली कटौती भी हो सकती है। स्मार्ट चार्जिंग यही काम आती है। लेख में बताया गया एआई एल्गोरिदम असल में क्या करते हैं? वे बिजली की मौजूदा मांग, ग्रिड की हालत, यहां तक कि बिजली की कीमतों का भी विश्लेषण करते हैं। अगर वो टाइम ऑफ डे वाला टैरिफ लागू है तो इसके आधार पर वे हर कार की चार्जिंग को ऑप्टिमाइज करते हैं। हो सकता है किसी की चार्जिंग थोड़ी धीमी कर दें, किसी की थोड़ी देर से शुरू करें, या तब चार्ज करें जब ग्रिड पर लोड कम हो और शायद बिजली सस्ती हो। ये सिर्फ तकनीकी कुशलता नहीं है, ये ऊर्जा के इस्तेमाल को ज्यादा किफायती और टिकाऊ बनाने का एक व्यवहारिक तरीका है। ये ग्रिड को सिर्फ स्थिर नहीं, बल्कि ज्यादा स्मार्ट और रिस्पॉन्सिव बनाता है। ये एआई वाली स्मार्टनेस सिर्फ ग्रिड लेवल की बात नहीं, उपभोक्ता के बटुए पर भी असर डाल सकती है। अच्छा, अब लेख एक और अहम पहलू की तरफ इशारा करता है, नवीनीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण। ऐसा लग रहा है कि ईवी चार्जिंग नेटवर्क सिर्फ ग्रिड से बिजली नहीं खींच रहे हैं, बल्कि तेजी से सौर और पवन ऊर्जा जैसे अक्षय स्रोतों से सीधे जुड़ रहे हैं। हाँ, और ये एकीकरण इस पूरी पहेली का एक बेहद महत्वपूर्ण टुकड़ा है। देखिए, अगर आपकी ईवी कोयले से बनी बिजली से चार्ज हो रही है, तो आप कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह खत्म नहीं कर रहे हैं। आप बस उसे गाड़ी के एग्जॉस्ट से पावर प्लांट की चिमनी तक शिफ्ट कर रहे हैं, है ना? लेकिन लेक जिस इकोसिस्टम की बात करता है, उसमें चार्जिंग स्टेशंस सीधे सोलर फार्म या विंड टर्बाइन से जुड़े होते हैं, या फिर वे ऐसे समय पर चार्जिंग को प्राथमिकता देते हैं जब ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा की सप्लाई ज्यादा हो। यहीं पर असली पर्यावरणीय लाभ मिलता है। तब ईवी सचमुच व्हील टू वेल मतलब स्रोत से पहिए तक शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य के करीब पहुंचती है। ये सिर्फ गाड़ी को हरा भरा बनाना नहीं है, ये पूरे ऊर्जा और परिवहन तंत्र को डीकार्बोनाइज करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। लेक का वो जो टिकाऊ इकोसिस्टम वाला विचार है, वो यहीं साकार होता दिखता है। आदि लगने लगती हैं। लेकिन लेख कहता है कि ये अब विज्ञान कथा नहीं रही। एक तकनीक जिसका जिक्र है वो है व्हीकल टू ग्रिड, V2G तकनीक। सुनने में ही क्रांतिकारी लगता है। गाड़ी बिजली लेगी भी और देगी भी। इसका मतलब है कि ईवी सिर्फ ऊर्जा उपभोक्ता नहीं रहेंगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपनी बैटरी में स्टोर की हुई बिजली वापस ग्रिड को सप्लाई भी कर सकेंगी, खासकर
उन पीक आवर्स में जब बिजली की मांग आसमान छू रही होती है। V2G वाकई एक गेम चेंजर हो सकता है। कल्पना कीजिए कि आपकी कार दिन भर खड़ी रहती है, चाहे ऑफिस की पार्किंग में हो या घर पर। अगर वो ग्रिड से जुड़ी है तो उसकी बैटरी एक तरह से ग्रिड के लिए एक छोटा पावर बैंक बन जाती है। अब इसे हजारों या लाखों ईवीज के स्केल पर सोचिए। ये सब मिलकर एक विशाल विकेंद्रीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली बना सकते हैं, मतलब एक डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। जब ग्रिड पर अचानक लोड बढ़ता है, मान लीजिए गर्मियों में शाम को जब एयर कंडीशनिंग चलती है, तो इन सभी ईवी से थोड़ी थोड़ी बिजली वापस ग्रिड में भेजी जा सकती है। इससे ग्रिड को स्थिर रखने में मदद मिलती है और उन बेहद महंगे पीकर प्लांट्स को चलाने की जरूरत कम हो जाती है, जो सिर्फ कुछ घंटों की ज्यादा मांग को पूरा करने के लिए होते हैं और अक्सर जीवाश्म ईंधन पर चलते हैं। तो ये सिर्फ ग्रिड को स्थिर करने की बात नहीं, ये तो पूरे ऊर्जा अर्थव्यवस्था को बदल सकता है। क्या लेख इस पर भी रोशनी डालता है कि इसके व्यवहारिक पहलू क्या हैं? मतलब क्या कार मालिक को इसके लिए भुगतान मिलेगा? क्या बैटरी की उम्र पर असर पड़ेगा? ये सब। हाँ, लेख इन सवालों की ओर इशारा करता है, हालांकि शायद बहुत विस्तार में नहीं जाता। व्यवहारिक चुनौतियां हैं जरूर, इसमें कोई शक नहीं। पहली तो बैटरी डिग्रेडेशन की चिंता है, मतलब बार बार चार्ज डिस्चार्ज से बैटरी की उम्र कम हो सकती है। इसके लिए बैटरी केमिस्ट्री और मैनेजमेंट सिस्टम में और सुधार की जरूरत है। दूसरी चुनौती है कम्युनिकेशन और कंट्रोल सिस्टम। लाखों गाड़ियों को ग्रिड के साथ सुरक्षित और प्रभावी ढंग से समन्वयित करना, ये एक जटिल इंजीनियरिंग समस्या है। तीसरी और शायद सबसे अहम, आर्थिक मॉडल। कार मालिकों को V2G में भाग लेने के लिए क्या प्रोत्साहन मिलेगा? क्या उन्हें ग्रिड को दी गई बिजली के लिए भुगतान मिलेगा? क्या यूटिलिटी कंपनियां इसके लिए तैयार हैं? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब तय करेगा कि V2G कितनी तेजी से और व्यापक रूप से अपनाया जाता है। लेख का जिक्र ये बताता है कि तकनीक तो मौजूद है, पर इसे बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि हमारी कारें सिर्फ परिवहन का साधन न रहकर ऊर्जा बाजार का हिस्सा बन सकती हैं। ये उपभोक्ता की भूमिका को पूरी तरह से बदल देता है। अच्छा, एक और चीज जिसका लेख जिक्र करता है और जो शायद आम उपभोक्ता के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, वो है तेज चार्जिंग समाधान, फास्ट चार्जिंग सॉल्यूशंस। हम सब ने सुना है कि ईवीज चार्ज होने में घंटों लेती हैं, लेकिन लेख कहता है कि बैटरी और चार्जिंग तकनीक में प्रगति से ये समय नाटकीय रूप से कम हो रहा है। तेज चार्जिंग निश्चित रूप से ईवीज को अपनाने में एक बड़ी बाधा को दूर करती है, जिसे हम अक्सर रेंज एंग्जाइटी या फिर चार्जिंग टाइम की चिंता कहते हैं। लेख जिस प्रगति का जिक्र कर रहा है वो असल में दो स्तरों पर हो रही है। एक, बैटरी तकनीक में सुधार। नई बैटरी केमिस्ट्री विकसित की जा रही है जो ज्यादा तेजी से चार्ज स्वीकार कर सकती है बिना ज्यादा गर्म हुए या जल्दी खराब हुए। दूसरा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में अल्ट्रा फास्ट चार्जर्स अब सैकड़ों किलोवाट पावर डिलीवर कर सकते हैं, जिससे कुछ ही मिनटों में सैकड़ों किलोमीटर की रेंज जोड़ी जा सकती है। लेकिन यहां भी चुनौतियां हैं। इतनी ज्यादा पावर को सुरक्षित रूप से मैनेज करना, बैटरी पर इसके दीर्घकालिक प्रभाव का अध्ययन करना और ग्रिड पर इन हाई पावर चार्जर्स के असर को संभालना, ये सब इंजीनियरिंग और सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर लगातार काम हो रहा है। पर हाँ, ये ईवीज को लंबी दूरी की यात्राओं के लिए व्यवहारिक बनाने में मदद करता है और पेट्रोल पंप पर बिताए जाने वाले समय के करीब लाने में भी। तो हमने स्मार्ट चार्जिंग, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण, V2G और तेज चार्जिंग की बात की। ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। अब सवाल ये है कि इस सब का मतलब क्या है? लेख इस बात पर जोर देता है कि ये तकनीकें क्यों मायने रखती हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो अपना करियर टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग में देख रहे हैं। मतलब बहुत स्पष्ट है, ये पूरा बदलाव, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण, ये एक विशाल नए उद्योग और इकोसिस्टम को जन्म दे रहा है। लेख सही इंगित करता है कि इससे इन क्षेत्रों में करियर के अपार अवसर खुल रहे हैं। सोचिए, हमें ऐसे इंजीनियर चाहिए जो इन स्मार्ट चार्जिंग नेटवर्क्स को डिज़ाइन और मैनेज कर सकें, जो V2G सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर विकसित कर सकें, जो बैटरी तकनीक को और बेहतर बना सकें और जो इन सभी चीज़ों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के साथ एकीकृत कर सकें। और लेख सिर्फ पारंपरिक इंजीनियरिंग भूमिकाओं की बात नहीं कर रहा, ये AI और मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पर भी जोर देता है, क्योंकि स्मार्ट चार्जिंग और ग्रिड ऑप्टिमाइजेशन में AI की केंद्रीय भूमिका है। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स विशेषज्ञों की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि ये सभी चार्जिंग स्टेशंस और वाहन कनेक्टेड डिवाइस होंगे जो लगातार डेटा भेज और प्राप्त कर रहे होंगे। और इन सब के ऊपर सस्टेनेबल इंजीनियरिंग का महत्व बढ़ रहा है। ऐसे समाधान डिजाइन करना जो न केवल तकनीकी रूप से उन्नत हो, बल्कि पर्यावरण और समाज के लिए भी टिकाऊ हो।
यह भविष्य के इंजीनियरों और टेक्नोलॉजिस्ट के लिए एक बहुत ही रोमांचक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बिल्कुल, यह सिर्फ कार बनाने या चार्जर लगाने से कहीं ज्यादा है। ये एक पूरी तरह से नई ऊर्जा और परिवहन प्रणाली का निर्माण है। इसके लिए सिस्टम लेवल थिंकिंग की जरूरत है। यह समझना कि कैसे विभिन्न घटक, वाहन, चार्जर, ग्रिड, सॉफ्टवेयर, नवीकरणीय स्रोत एक साथ काम करते हैं। हमें ऐसे पेशेवरों की आवश्यकता होगी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, मटेरियल साइंस, पावर सिस्टम्स और यहाँ तक कि शहरी नियोजन और नीति निर्माण जैसे विविध क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हों। लेख का सार यही है कि ये बदलाव सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि संरचनात्मक है और इसके लिए एक नई पीढ़ी के कुशल पेशेवरों की जरूरत है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो लेख हमें दिखाता है कि ईवी सिर्फ परिवहन का भविष्य नहीं है, वे हमारे ऊर्जा भविष्य को भी आकार दे रही हैं। स्मार्ट चार्जिंग एआई का उपयोग करके ग्रिड को संतुलित और कुशल बना रही है। चार्जिंग नेटवर्क सौर और पवन ऊर्जा जैसे अक्षय स्रोतों से जुड़कर परिवहन को सही मायने में हरा भरा बना रहे हैं। व्हीकल टू ग्रिड यानी V2G तकनीक हमारी गाड़ियों को ग्रिड का समर्थन करने वाली मोबाइल बैटरियों में बदलने की क्षमता रखती है, जिससे ऊर्जा भंडारण और प्रबंधन का एक नया तरीका खुलता है। और तेज चार्जिंग समाधान ईवीज को अपनाने की बाधाओं को दूर कर रहे हैं, उन्हें अधिक सुविधाजनक बना रहे हैं। और इन सभी तकनीकी उन्नतियों का संगम, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों और संबंधित सॉफ्टवेयर विकास जैसे एआई और आईओटी में करियर के अवसरों का एक विस्फोट पैदा कर रहा है। ये उन लोगों के लिए एक सुनहरा दौर है जो इन क्षेत्रों में कौशल हासिल करना चाहते हैं। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये सब कैसे एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। परिवहन, ऊर्जा ग्रिड, सॉफ्टवेयर और स्थिरता सब एक साथ आ रहे हैं। ये सिर्फ एक उत्पाद का विकास नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम का विकास है। ये वास्तव में एक व्यवस्थागत बदलाव है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जो सीधे इस लेख के निहितार्थों से निकलता है। जैसे जैसे हमारी गाड़ियां ग्रिड से ज्यादा जुड़ती जाएंगी और स्मार्ट होती जाएंगी, ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में हमारी भूमिका कैसे विकसित होगी? क्या हम केवल निष्क्रिय उपभोक्ता बने रहेंगे जो बिल का भुगतान करते हैं, या हम अपने वाहनों और स्मार्ट उपकरणों के माध्यम से ऊर्जा बाजार और ग्रिड प्रबंधन में सक्रिय भागीदार बनेंगे? हमारी कारें सिर्फ हमें कहीं ले जाने वाली चीज न रहकर हमारे ऊर्जा जीवन का एक सक्रिय हिस्सा कैसे बनेंगी, इस पर विचार करना दिलचस्प होगा।